Hello everyone, welcome to the study concept, my live class MPGK MCQ सीरीज। चलिए शुरू करते हैं। 8:10 से 8:09 हो गए हैं। अगले 25 क्वेश्चन इसमें रहेंगे पूरे कंप्लीट। आ जाएं सभी लोग, सारे विद्यार्थी और जो भी नए विद्यार्थी मेरे स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल के साथ में जुड़ रहे हैं वो सभी मेरे स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, और साथ ही साथ आप मेरी क्लास को शेयर भी कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सुदर्शन जी, गुड मॉर्निंग देवन जी, गुड मॉर्निंग विवेक जी। चलिए शुरू करते हैं, थोड़ी से ही समय में शुरू कर देंगे। चलिए पहला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। चलिए बताइए, सूती कपड़ा उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? बताएं। सूती कपड़े के उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? क्वेश्चन नंबर जरूर डालिएगा आंसर के साथ में। चलिए इसका जो आंसर है वो है तीसरा। सूती कपड़े के उत्पादन में मध्य प्रदेश का जो है तीसरा स्थान है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। मध्य प्रदेश के किस जिले में डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क की स्थापना की गई है? बताएं इसका आंसर। मंदसौर, मंडला, मेदिसा या फिर धार? बताएं डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कहाँ की गई है? गुड मॉर्निंग हुकुम जी, गुड मॉर्निंग जी। इसका आंसर दें। इसका आंसर है धार। धार इज द करेक्ट आंसर। धार में की गई है डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना। यहाँ पर 2007 में डायनासोर के अंडे, डायनासोर जो जीव था करोड़ों वर्ष पूर्व, उनके अंडे प्राप्त हुए थे धार में। उसके बाद में 2010 में इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी और ये .89 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है धार में। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। ये रहा अगला क्वेश्चन। गुड मॉर्निंग अंकित जी। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर बजाज टेम्पो का कारखाना स्थापित किया गया है? बानमोर, बंडोल, रीवा या फिर पीतमपुर? बजाज टेम्पो का कारखाना कहां पर है? इसका आंसर दें। क्वेश्चन नंबर जरूर डालें साथ में, और सभी विद्यार्थी मेरी क्लास को लाइक जरूर करें साथ में, और नए विद्यार्थी जितने भी जुड़ रहे हैं वो सब मेरी स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए इसका जो आंसर है वो है पीतमपुर। पीतमपुर जो कि ड्राई पोर्ट कहलाता है। ठीक है ना। इंडिया का पहला मध्य प्रदेश का ये सबसे पहला ड्राई पोर्ट है। ठीक है, और सूखा बंदरगाह कहलाता है, और भारत का डेट्राइट भी कहते हैं इसको। यहीं पर हैं जितने भी ऑटोमोबाइल्स के जितने भी कारखाने हैं, चाहे वो कार के हों, टेम्पो के हों या फिर टू व्हीलर्स के हों, सभी के कारखाने
ठीक है ना। इन सभी को यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है पीतमपुर में, जो कि कहाँ पर है ये, मंदसौर, धार में, मंदसौर के निकट धार में है। और ये मध्य प्रदेश में जो 6 केंद्रीय औद्योगिक कारखाने, औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए गए हैं, उसमें से एक है पीतमपुर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। मध्य प्रदेश का प्रथम सौर ऊर्जा से चलने वाला टीवी कहाँ लगाया गया? निमरानी खरगोन, जग्गाखरी मंदसौर, कस्तूरबा ग्राम इंदौर या फिर लमतारा कटनी, कहाँ पर लगाया गया सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला टेलीविजन? इसका आंसर दें। इसका जो आंसर है वो है कस्तूरबा ग्राम इंदौर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहां पर लगाया गया है था, ठीक है ना, सोलर पावर से चलाने वाला पहला टेलीविजन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक शुद्ध कृषि भूमि वाला जिला कौन सा है? मुरैना, उज्जैन, गुना या फिर भोपाल? कौन सा है शुद्ध भूमि वाला जिला? इसका आंसर दें। क्वेश्चन नंबर जरूर डालें साथ में, 280 का आंसर दें। इसका जो आंसर है वो है उज्जैन। उज्जैन इज द करेक्ट आंसर। उज्जैन है यहाँ पे की सर्वाधिक शुद्ध कृषि भूमि का क्षेत्र है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। यह अगला क्वेश्चन आपके सामने है। मध्य प्रदेश की सीमा का संपर्क अन्य कितने राज्यों से है? कितने राज्य मध्य प्रदेश की सीमा से छूते हैं? 5, 6, 7 या 8? आंसर दें इसका। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर बहुत ही इजी है और इसका आंसर है फर्स्ट। ठीक है, 5 राज्य हैं जो कि मध्य प्रदेश की सीमा से छूते हैं। कौन कौन से हैं 5 राज्य? अगर हम पश्चिम से देख के चलें तो गुजरात, फिर ऊपर चलें तो राजस्थान, फिर उससे ऊपर उत्तर की ओर चलें तो उत्तर प्रदेश, और उससे और नीचे आए तो छत्तीसगढ़, और उससे और नीचे आए तो महाराष्ट्र। तो ये 5 राज्य हैं जो कि मध्य प्रदेश से छूते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया। महेश्वर की प्रसिद्धि का कारण क्या है? रेशम की साड़ियां, देवी अहिल्या घाट या फिर अहिल्या संग्रहालय या उपयुक्त सभी? बताएं। इसका आंसर दें। जी गरिमा जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। गुड मॉर्निंग ममता जी। इसका आंसर फटाफट दें। इसका आंसर है उपयुक्त सभी। सभी के सभी सही हैं बिल्कुल। महेश्वर की प्रसिद्धि में रेशम उद्योग भी वहीं पे है, देवी अहिल्या घाट भी है और अहिल्या संग्रहालय भी है। ये तीनों के तीनों महेश्वर में। और महेश्वर कहाँ पर है? ये है खरगोन में, खरगोन जिले में है महेश्वर। ठीक है,
अगला क्वेश्चन आ गया, बताएं 83 का। बाबा अलाउद्दीन खां का संबंध किस शहर से रहा है? चित्रकूट, कटनी, सतना या मैहर? इसका आंसर दें। गुड मॉर्निंग विकास जी। सारे विद्यार्थी मेरी क्लास को लाइक कर दें फटाफट। आई एम वेटिंग फॉर, मेरे को अभी तक लाइक नहीं दिख रहे हैं। सबसे पहले जाए नीचे फटाफट, राइट साइड में एक बटन होगा, उसको क्लिक करना है अपने को वीडियो में। विवेक जी मेरे से कांटेक्ट क्यों करना चाहते हैं आप? आई एम हेयर फॉर लाइव क्लास, एवरी डे आई एम कमिंग। यहां पे आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं डायरेक्टली। मेरी क्लास को लाइक चाहिए, फटाफट लाइक करें आप। आई एम वेटिंग। उसके बाद में मैं आगे बढ़ूंगा। जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, वेरी गुड, लाइक मिल रहे हैं मेरे को, थैंक यू। चलिए इसका आंसर है मैहर। मैहर इज द करेक्ट आंसर। मैहर जो कि सतना जिले के अंतर्गत आता है। और अलाउद्दीन खां एक बहुत ही बड़े संगीतज्ञ थे, संगीत के पुजारी थे, और संगीत का खजाना इनके पास बहुत अच्छा था। तो ये मैहर से संबंधित है, मैहर शहर के थे ये, ठीक है ना। मैहर जो कि तहसील है सतना में, सतना में ये तहसील है। चलिए इसका आंसर दें। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ये, जूम कम करना पड़ेगा तब जाके ही बनेगा। हाँ चलिए बन गया। बताएं उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला, ये वन 100 से 150 सेंटीमीटर की वर्षा क्षेत्र में पाए जाते हैं। दूसरा, ये वन साल, सागौन, बांस आदि की बहुलता होती है। तीसरा, ये वन शिवपुरी, रतलाम, मंदसौर जिलों में पाए जाते हैं। चौथा, ये 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब इसमें से चुनना है आपको कि कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा, बताएं। इसका आंसर दें। क्वेश्चन पढ़ें आराम से और समय लें। क्वेश्चन समझिएगा। उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन सा कहलाता है, किस क्षेत्र में पड़ता है, ये आपको समझना पड़ेगा। और यहाँ पर कि ये वन पाए जाते हैं। अगर आपने वर्षा के बारे में पूरा पढ़ा हुआ है, सिंचाई, ठीक है ना, वर्षा ऋतु के बारे में मध्य प्रदेश में कहाँ होती है, देन इजीली यू कैन गिव द आंसर। और कहाँ पे कितनी सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसका जो आंसर है वो है चौथा नंबर, फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये वन 100 से लेके 150 सेंटीमीटर तक पाए जाते हैं, ठीक है ना, ये है इसका आंसर। और यह इन वनों में साल, सागौन, बांस आदि की बहुलता होती है। देखिए 100 से लेके 150 की अधिक सेंटीमीटर की बारिश होती है, वहीं पर ही सबसे अधिक सागौन, साल और बांस की बहुलता पाई जाती है, ये याद रखना, ठीक है ना। और मध्य प्रदेश में यही तीनों जो इन तीनों के ही जंगल सबसे अधिक हैं। साल, ठीक है ना, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में पाए जाने वाला जो वृक्ष है वो है साल का वृक्ष, ठीक है ना। साल का वृक्ष मध्य प्रदेश में सबसे अधिक पाया जाता है। उसके बाद में फिर सागौन पाई जाती है, सागौन को दूसरा नंबर आता है, पहला साल है, दूसरा सागौन है। फिर बांस की सबसे अधिक खेती होती है, ये कहाँ होती है, छिंदवाड़ा तरफ में बहुत ज्यादा बांस पाया जाता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये दिस सेकंड नंबर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है।
और ये जो शिवपुरी है, रतलाम है, मंदसौर है, यहाँ पर वर्षा का जो क्षेत्र है, क्योंकि उष्ण कटिबंधीय अर्धपर्णपाती में 150 मतलब 125 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए, तभी जाके वो क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये दोनों इसके फॉल्स हैं, ये भी फॉल्स है और ये भी फॉल्स है। सेंटीमीटर की जो बारिश है वो बहुत अधिक होनी चाहिए यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। गरिमा जी समझ नहीं पाया आप क्या कहना चाहते हैं। ये तो प्रजाति के आधार पर है। प्रजाति मतलब अंडरस्टैंड व्हाट यू आर टॉकिंग, क्लेरिफाई इट, थोड़ा सा क्लियर करें, फिर मैं इस बारे में चर्चा करूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश को किस स्थान पर राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय खोलने का निर्णय लिया है? अमरकंटक, बालाघाट, झाबुआ या फिर छिंदवाड़ा? इसका आंसर दें। राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी, इसका आंसर दें। थोड़ा क्लियर करें गरिमा जी, तो मैं बता पाऊंगा उसके बारे में। अच्छा, सागौन के लिए बोल रहे हैं आप जी। चलिए, इसका जो आंसर है वो है अमरकंटक। अमरकंटक इज द करेक्ट आंसर। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के अमरकंटक क्षेत्र में राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय खोलने का निर्णय लिया। अमरकंटक जो कि अनूपपुर में है, ठीक है ना। और ये कहाँ पड़ता है? पुष्पराजगढ़। पुष्पराजगढ़ जो तहसील है, ठीक है ना, वहां पर पड़ता है ये, और यहीं से नर्मदा नदी का भी उद्गम है। तो यहाँ पर ये आदिवासी विश्वविद्यालय खोलने का निर्णय इन्होंने लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। बताएं, काली मिट्टी का रंग काला किस कारण से होता है? बताएं, चूने के कारण, कार्बन के कारण, लोहा से या फिर जिंक से? जो काली मिट्टी मध्य प्रदेश में बहुलता में पाई जाती है, इसका ये किस कारण से होता है ये? बताएं। इसका आंसर दें। लोहे से होता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लोहा जो है, लोहे के कारण जो मिट्टी है वो उसका रंग काला होता है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, 47% क्षेत्र में पाई जाती है मध्य प्रदेश के, ठीक है ना। 47% जो एरिया है वहां पर काली मिट्टी की बहुतायत है, ठीक है ना। और काली मिट्टी का जो पीएच है, मैंने पहले भी बता चुका हूँ पिछली एमसीक्यू की सीरीज में, वो 7.5 से लेके 8.5 ये इसका पीएच वैल्यू होती है, पीएच मान, ठीक है ना। मिट्टी का जो पीएच मान है, ठीक है ना, वो 7.5 से लेके 8.5% होता है। और जो काली मिट्टी होती है ये क्षारीय प्रकृति की होती है, ठीक है, क्षारीय प्रकृति की होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और सबसे अधिक ये मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में पाई जाती है। मालवा है, सतपुड़ा की अपनी सोन घाटी और नर्मदा की घाटी का क्षेत्र है, वहां पर ये पाई जाती है। हेलो भाग्येश जी, गुड मॉर्निंग। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें देखो सबसे अधिक मात्रा में जो काला रंग है, काले रंग के कारण ये का कारण होता है लोहा, लेकिन काली मिट्टी में चूना भी पाया जाता है। चूना भी पाया जाता है इसके अंदर में, लेकिन काले रंग का कारण जो है वो लोहा ही होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन इसमें चूना भी पाया जाता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और काली मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है, ठीक है ना। और नाइट्रोजन, फॉस्फेट, ये सारी चीजें इसमें कम पाई जाती है। और इस मिट्टी का जो निर्माण हुआ है ये ज्वालामुखी से निकलने वाले लावे के कारण हुआ है।
ठीक है ना, ज्वालामुखी का जो लावा निकला है, ठीक है ना, लावा निकलने के बाद में ये सूखा है, उसके बाद में इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया, बताएं बाण गंगा परियोजना के जल वितरण में मध्य प्रदेश का कितना हिस्सा है। ये मैं पहले भी पूछ चुका हूं, 2,46,689 हेक्टेयर मीटर, 3,23,345 या फिर 4,23,245, 5,10,225 मीटर, सॉरी हेक्टर मीटर। भाग्येश जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। लाल पीली जो मिट्टी है, लाल पीली मिट्टी में फेरिक ऑक्साइड होता है, इसमें जो है फेरिक ऑक्साइड होता है और उस कारण से इसका रंग जो पीला होता है। और इसका जो लाल रंग है वो लाल रंग जब वहां पर उसमें ऑक्सीडेशन, लोहे का ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है, तब जाके इसका कलर लाल हो जाता है। उसका जो लाल कलर है इसी कारण से होता है, लाल और पीला जो होता है वो फेरिक ऑक्साइड के कारण उसमें जो जल पानी जैसी पड़ता है उसका, उसमें जल अपघटन हो जाता है, उस कारण से इसका रंग पीला पड़ जाता है। और लाल रंग जो है वो लोहे के ऑक्सीडेशन के कारण होता है। ठीक है, और इसकी जो पीएच वैल्यू होती है लाल पीली मिट्टी की, वो होती है 5.5 से लेके 8.5 तक। ठीक है ना, ये मैं आपको बता रहा हूं, अभी क्वेश्चन इसमें है नहीं है। और ये सबसे अधिक बघेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। बघेलखंड का क्षेत्र है, जैसे कि बघेलखंड का क्षेत्र कौन सा होता है, मंडला, बालाघाट और शहडोल, यहां पर ये पाई जाती है। ठीक है ना, लाल और पीले रंग की मिट्टी। और ये पूरे इस मिट्टी का जो प्रदेश में भाग है वो 37% है। ठीक है, गॉट इट, 37% जो क्षेत्र है वो पाई जाती है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताएं आप। आ गया, वेरी गुड। 87 का आंसर वो है फर्स्ट वाला, 2,46,689। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, सेकंड नंबर इज द करेक्ट आंसर। ओ पहला नंबर, सॉरी। ठीक है, इसको आप कंफर्म कीजिएगा। चलिए इसका आंसर दें। जनवरी 2011 तक मध्य प्रदेश में सड़कों की लंबाई 1000 किलोमीटर में कितनी थी। पहला नंबर 99,043, 99,065, 99,050 या फिर 10,000। इसका आंसर दें। 2011 जनवरी तक। इसका आंसर दें। इसका आंसर है 99,043 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, जनवरी 2011 तक जो सड़कों की लंबाई थी मध्य प्रदेश में वो 99,43,000 किलोमीटर थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। मंदसौर प्रशस्ति में किस नगर की प्रसिद्धि की सूचना मिलती है। खजुराहो, चंदेरी, दसपुर या फिर धार। इसका आंसर दें। मंदसौर प्रशस्ति में सभी विद्यार्थी मेरी क्लास को लाइक करते हुए चलें, जो भी नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं। चलिए इसका आंसर दें क्विक। इसका आंसर है दसपुर। दसपुर इज द करेक्ट आंसर। मंदसौर प्रशस्ति में दसपुर के बारे में जानकारी मिलती है। दसपुर मंदसौर, ये भगवान राम के समय में इसको कहा जाता है कि इसका इतिहास में भगवान राम और रावण से ज्यादा संबंध है। रावण की ससुराल मानी जाती है, ये रावण की ससुराल मानी जाती है। और यहाँ पर ये मंदोदरी का मायका है। रावण की जो पत्नी थी मंदोदरी, उसका मायका है। और इस प्रशस्ति पत्र में उसी की जानकारी मिलती है। दसपुर रावण की ससुराल मंदसौर। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन।
ये बताएं, वर्ष 2011 की अंतिम जनगणना के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश का कौन सा जिला महिला साक्षरता के मामले में प्रथम स्थान पर है? भोपाल, जबलपुर, इंदौर या बालाघाट? इसका आंसर दें। – 2011 की जब जनगणना हुई थी उसके अनुसार मध्य प्रदेश का कौन सा जिला था यहाँ पे महिला साक्षरता सबसे अधिक थी, पहले नंबर पे था? जी गर्मा जी, बिल्कुल सही कर रहे हैं। रावण की पूजा की जाती है। रावण की पूजा बहुत से जिलों में होती है, विदिशा में भी होती है। मध्य प्रदेश के बहुत से जिले हैं यहाँ पे कि रावण की पूजा की जाती है, वहाँ पे उनको अपना दामाद के रूप में पूजते हैं। चलिए, इसका जो आंसर है वो है भोपाल। भोपाल इज द करेक्ट आंसर। 2011 की जब जनगणना की गई थी उस समय जो आंकड़े निकले थे उसमें महिला की साक्षरता सबसे अधिक पाया गया था, वो था भोपाल जिला। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। मध्य प्रदेश में गैस आधारित पहला विद्युत गृह कहां पर स्थापित किया जा रहा है? भांडेर, मतलब किया जा रहा, क्या कर चुके हैं? भांडेर, मंगवानी, जमगोदरनी या फिर किरणापुर? इसका आंसर दें। गैस के द्वारा, गैस के आधारित जो विद्युत गृह है वो कहां पर है? इसका जो आंसर है वो भांडेर। बिल्कुल सही बोल रहे हैं जो विद्यार्थी भांडेर लगा रहे हैं। भांडेर में गैस आधारित पहला विद्युत गृह स्थापित किया गया है। ठीक है ना। ये अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, स्टैटिक हैं, ये इजीली आप पढ़ेंगे तो डेफिनेटली यू कैन गिव द आंसर। ठीक है ना। रिवीजन चल रहा है, रिवीजन में हर चीज के बारे में पूरी जानकारी आपको ऐसी रिवाइज होगी और उसमें कंसिस्टेंसी आएगी। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित किस वन उत्पाद के रूप में 2011 मनाया गया? बताओ कौन सा वन उत्पाद था जिसको कि 2011 में उसका उत्सव मनाया गया? महुआ, साल, बांस या फिर साबे घास? इसका आंसर दें। इसका आंसर दें। चलिए, इसका जो आंसर है वो है महुआ। महुआ इज द करेक्ट आंसर। 2011 में सबसे अधिक वन उत्पाद के रूप में महुआ के रूप में इसको मनाया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया। मध्य प्रदेश को अनुसूचित जाति प्रतिशत में देश में कौन सा स्थान प्राप्त है? अनुसूचित जाति जो है उसका अगर परसेंटेज में आकलन किया जाए तो पूरे देश में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? 15वां, 16वां, 17वां या फिर 18वां? बताएं। इसका आंसर दें। पूरे देश में बताना है आपको, पूरे देश में इसका कौन सा स्थान है मध्य प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर 293 का आंसर दें। परसेंटेज बेसिस पे बताना है आपको। इसका जो आंसर है वो है 17वां। 17वां इज द करेक्ट आंसर। 17th पोजीशन है परसेंटेज बेसिस पे। परसेंटेज बेसिस पे ऑल इंडिया जो की गणना की गई ऑल इंडिया बेसिस पे। ठीक है ना। अनुसूचित जाति में इसका 17वां स्थान है। अनुसूचित जाति यानी कि SC, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कास्ट में इसका 17वां स्थान है। और इसमें राज्यों के मामले में देखिए आंकड़े थोड़े से अलग अलग हैं, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये पूरे देश में परसेंटेज बेसिस पे है। और अगर स्टेट वाइज देखा जाए, स्टेट वाइज देखा जाए तो इसका जो आंकड़ा है पूरे राज्यों में, मध्य प्रदेश में और पूरे भारत में कितने 28 राज्य हैं। और 28 राज्य में अगर देखा जाए तो इसका 14वां स्थान है। ठीक है ना। राज्यों में अगर देखा जाए तो इसका 14वां स्थान है। और जनसंख्या की दृष्टि से एक पॉइंट और है। ठीक है ना। पॉपुलेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए पूरे भारत में, ठीक है ना, पॉपुलेशन की कैलकुलेशन किया जाए तो मध्य प्रदेश का 8वां स्थान है। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ये है SC के लिए। और इसी तरीके से ST के लिए भी बता देता हूं आपको, इसी में साथ में कोई क्वेश्चन चल रहा है जनसंख्या के मामले में। अब हम इसमें अगर ST के बारे में देखा जाए, ST की पोजीशन, तो ST में
जो स्थान लगता है वो है प्रतिशत के मामले में जनसंख्या का, ठीक है ना। जनसंख्या का प्रतिशत के मामले में 13वां स्थान है, ऑल इंडिया बेसिस पे, ऑल इंडिया बेसिस पे, ठीक है, 13वां स्थान है। और जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए, ठीक है ना, जनसंख्या की दृष्टि से तो इसका स्थान है मध्य प्रदेश का पूरे देश में प्रथम, ठीक है ना। पॉपुलेशन में इसका फर्स्ट पोजीशन है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपको। और इसमें स्टेट में, जैसे कि उसमें बताया था, स्टेट में इसकी 13th पोजीशन है। पूरे पूरे जो 28 राज्य हैं अपने इंडिया में, अभी कश्मीर और ये लद्दाख यूनियन टेरिटरी बन गए हैं, ठीक है। इस कारण से इसमें अगर कैलकुलेशन किया जाए अपन को, तो ये पूरी की पूरी पोजीशन है मध्य प्रदेश का। इंडिया बेसिस पे इसकी 13 रैंक है, पॉपुलेशन बेस पे पूरी इंडिया में फर्स्ट पोजीशन है इसकी, और राज्यों पे इसकी 13वीं पोजीशन है। सर्वाधिक किस जिले में है एसटी? मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में है, ठीक है। अलीराजपुर जो कि मध्य प्रदेश के इंदौर संभाग के अंतर्गत आता है, ठीक है। अलीराजपुर में 89% एसटी की जनसंख्या है, ठीक है, पूरे के पूरे जिले में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, काफी टाइम चला गया इस क्वेश्चन में। ये लीजिए, रिड्यूस करना पड़ेगा इसको, ये लीजिए थोड़ा सा और। बताएं इसका आंसर। सरदार सरोवर परियोजना, पहला वाला गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान की अंतर्राज्यीय बहुउद्देशीय परियोजना है। दूसरा गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान की अंतर्राज्यीय बहुउद्देशीय परियोजना है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की अंतर्राज्यीय बहुउद्देशीय परियोजना है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान, इसमें से कौन सा आंसर सही है? सरदार सरोवर बांध परियोजना के बारे में बताना है आपको। फटाफट बताएं। और सभी विद्यार्थी जो नए हैं मेरे स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, और साथ ही साथ मेरी क्लास को लाइक करते हुए चलाएं। इसका जो आंसर है फटाफट बताएं। सरदार सरोवर बांध के बारे में अगर आप जानते होंगे, डेफिनेटली यू कैन गिव द करेक्ट आंसर कि ये जो बहुउद्देशीय परियोजना है ये किस किस राज्यों के साथ में है। चलिए बिल्कुल सही है, पहला नंबर, ठीक है ना, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। सरदार सरोवर बांध कहाँ बना है? गुजरात में बना है ये, ठीक है ना। तो गुजरात, और सरदार सरोवर बांध बना है नर्मदा नदी पे, नर्मदा नदी के ऊपर बना हुआ है। और नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से? महाराष्ट्र मध्य प्रदेश से होता है। लेकिन नर्मदा नदी जाती कहाँ कहाँ से है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, ये 3 राज्यों से होकर जाती है। लेकिन इसमें जो पानी का जो बंटवारा हुआ है उसमें राजस्थान को भी शामिल किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। पानी के बंटवारे में राजस्थान को भी शामिल किया गया है, इस कारण से इसमें राजस्थान को लिया गया है, ठीक है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको कि आपको बिल्कुल उस तरीके से समझना है, ठीक है। कुछ और फैक्ट्स भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सरदार सरोवर बांध में। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या क्या है, किस तरीके से है, वो भी बहुत ज्यादा समझना जरूरी है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कौन कौन सा है।
चलिए उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा आपको, मेरे पास में भी पूरे आंकड़े नहीं मिल पा रहे हैं। ठीक है, इसमें पानी के लिए राजस्थान को दिया गया है, बाकी के बिजली का जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के साथ में है। सबसे अधिक मध्य प्रदेश को है, मध्य प्रदेश के बाद में फिर आता है गुजरात, फिर महाराष्ट्र, क्योंकि मध्य प्रदेश से नर्मदा नदी का सबसे ज्यादा। हुकुम जी बिल्कुल राजस्थान में है, नो इशू। राजस्थान को पानी की सप्लाई की गई है, कंफर्म कीजिएगा। 110% आई एम राइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ रहा है, राजस्थान में पानी को सप्लाई किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, चंद्रशेखर आजाद किस स्थान पर शहीद हुए थे बताएं। ऐशबाग गार्डन, मुगल गार्डन, अल्फ्रेड गार्डन या शालीमार गार्डन। कहां पर शहीद हुए थे चंद्रशेखर आजाद क्रांतिकारी। टू इज टू वन इज टू वन, रेशो परसेंटेज में है, थोड़ा सा उसको देखना पड़ेगा, मैं एग्जैक्ट बताऊंगा आपको गरिमा जी। ठीक है ना, इसमें शायद 57% समथिंग लाइक मध्य प्रदेश को मिला है, और इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है। 16% और सम इसी तरीके से 37% करीब इसको मिला है, कुछ समथिंग ऐसा ही है। गुजरात को मिला है, फिर महाराष्ट्र को मिला है। चलिए इसका आंसर दें, इसका आंसर है अल्फ्रेड गार्डन। अल्फ्रेड गार्डन इज द करेक्ट आंसर। उसके बारे में मैं आपको कल पूरा बताऊंगा, शेयरिंग सिस्टम का मेरे को मिल नहीं पाया है पूरा कंटेंट। अल्फ्रेड गार्डन में हुई थी चंद्रशेखर आजाद जी की मृत्यु, और वहां पे ये शहीद हुए थे। अगला क्वेश्चन आ गया, मध्य प्रदेश में वर्ष 2000 2010 11 के रूप में कब क्या मनाया गया था, किस रूप में मनाया गया था। वन वर्ष, बांस वर्ष, वन्य जीव वर्ष या खाद्य सुरक्षा वर्ष। बहुत ही पुराना क्वेश्चन है एक्चुअली, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, फिर भी बता दें। बताएं इसका आंसर। इसका जो आंसर है वो है बांस वर्ष। बांस वर्ष इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बांस वर्ष के रूप में मनाया गया था 10/11 को। ये आ गया अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में पहली अंतरघाटी परियोजना किस नदी पर निर्मित की जा रही है। छोटी तवा नदी, कुंवारी नदी, चोरल नदी या तवा नदी। बताएं इसका आंसर। पहली अंतरघाटी परियोजना किस नदी पर निर्मित की जा रही है। बताएं इसका आंसर। इसका आंसर है चोरल नदी। चोरल नदी के ऊपर बनाई जा रही है, और चोरल नदी कहां पर है ये है इंदौर संभाग में। ठीक है ना, इंदौर संभाग में ये है, धार के पास में। ठीक है, धार के निकट में है ये, और यहां पर चोरल डैम भी है। ठीक है ना, उस पर ये अंतरघाटी परियोजना निर्मित की जा रही है। अगला क्वेश्चन आ गया, मध्य प्रदेश राज्य में वैगन रिपेयर वर्कशॉप कहां पर है। बालाघाट, झाबुआ, सतना या फिर कटनी। वैगन रिपेयर वर्कशॉप, इसका आंसर दें।
इसका जो आंसर है वो है सतना। सतना में है बैगन रिपेयर वर्कशॉप, ठीक है ना, मध्य प्रदेश राज्य के। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा राजस्थान से नहीं लगती है? बताना है राजस्थान से कौन सा जिला है जिसकी सीमा नहीं लगती है। गुना, भोपाल, मंदसौर या राजगढ़। ऑप्शन ही इतने इजी दिए हैं कि आराम से आप बता सकते हैं। सो क्वाइट इजी ऑप्शन इज देयर। इसका जो आंसर है भोपाल। भोपाल इज द करेक्ट आंसर। कोई भी बता सकता है, भोपाल मध्य प्रदेश के बीचों बीच लगा हुआ है, इससे किसी भी राज्य की सीमा नहीं लगती है, मध्य प्रदेश की राजधानी है। गुना राजस्थान से छूता है, मंदसौर राजस्थान से छूता है, राजगढ़ छूता है। इसके अलावा और कौन कौन से राज्य हैं ये आप बताएं मेरे को अब, ठीक है ना। ये 3 राज्य तो इसमें दिए हुए हैं, जल्दी बताएं। ये तीनों राज्य तो हो गए। मध्य प्रदेश की कौन कौन से राज्य हैं जो कि कौन कौन से जिले हैं जो कि राजस्थान से छूते हैं, बताएं। मैं इंतजार कर रहा हूं, आप बताएं। टोटल जिले कितने हैं जो कि मध्य प्रदेश के छूते हैं राजस्थान से? टोटल 9 है, 9 जिले। कौन कौन से जिले हैं 9, बताएंगे आप? मुरैना, मंदसौर, बिल्कुल सही। आगे बताएं। देखिए गुना तो है ये पहला नंबर मान लेते हैं, दूसरा है मंदसौर, तीसरा है राजगढ़। ये 3 जिले तो हो गए, ठीक है ना। इसके बाद में अलीराज हैं, 10 जिले छूते हैं, 9 नहीं है 10 है, मैंने कैलकुलेट किया अभी, 10 जिले छूते हैं। कौन कौन से 10 जिले हैं इसमें? झाबुआ, ठीक है ना, झाबुआ के बाद में रतलाम, मंदसौर, मंदसौर यहाँ पे लिखा ही हुआ है, मंदसौर, राजगढ़, गुना, ठीक है ना। इसके अलावा नीमच, आगर, गुना तो लिखा ही हुआ है, शिवपुरी, श्योपुर और मुरैना, ठीक है ना। इस तरीके से टोटल राजस्थान से 10 जिले छूते हैं और उत्तर प्रदेश से 13 जिले छूते हैं। पहले यहाँ पे 12 जिले छूते थे, लेकिन जैसे ही अभी निवाड़ी जिला बना तो टोटल हो गए हैं 13 जिले। और उससे गुजरात से 2 जिले छूते हैं। जो गुजरात है, गुजरात से 2 जिले, और महाराष्ट्र से जो टोटल जिले हैं वो कितने जिले हैं छूते हैं? महाराष्ट्र से 6 जिले, और छत्तीसगढ़ से उससे भी 6 जिले छूते हैं। 6 महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इनको आपको याद रखना है। 14 हैं अभी। 14 कैसे हैं गर्मा जी, जरा गिनाइए मुझे। उत्तर प्रदेश के बारे में बता रहे हैं ना आप? उत्तर प्रदेश के 14 जिले गिना के बताइए मेरे को। उत्तर प्रदेश से जो सीमा लगती है वो लगती है मुरैना से, ठीक है। चलिए आपके बात का भी हम डाउट क्लियर कर देते हैं, ठीक है ना। मुरैना से लगती है तो पहला जिला तो हो गया मुरैना, ठीक है। पहला जिला हो गया मुरैना, दूसरा हो गया भिंड, तीसरा हो गया, उसके नीचे आते हैं दतिया, चौथा हो गया, उसके नीचे आते हैं शिवपुरी, पांचवा उसके नीचे आते हैं अशोकनगर, उससे और नीचे आते हैं सागर, ठीक है, और उससे और नीचे आए 6 हो गए। सागर से ऊपर गए, ठीक है ना, तो टीकमगढ़, 8वां निवाड़ी, ऊपर और चले गए अपन, निवाड़ी के बाद में 9वां बाजू से लगा हुआ है छतरपुर, 10वां आगे और गए, छतरपुर के बाजू में क्या लगा हुआ है? पन्ना, पन्ना के बाजू में क्या लगा हुआ है? सतना,
सतना के आगे क्या लगा हुआ है? रीवा। 12 हो गए। 13वां रीवा और बाजू में क्या है? सिंगरौली। यही जिले हैं सारे। आपको लग रहा है कि सीधी जिला जुड़ता है, तो सीधी के लिए आप गलत सोच रहे हैं। सीधी जिला नहीं जुड़ता है इससे, ठीक है? सीधी जिला नहीं जुड़ता है। महाराष्ट्र से 9 जिले जुड़ते हैं, और मैंने 6 बताए थे। महाराष्ट्र से 9 जिले हैं। अलीराजपुर से चालू होता है ये। अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट, ये महाराष्ट्र से जुड़ते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से जो गुजरात से हैं वो 2 जिले होते हैं, ठीक, और छत्तीसगढ़ से 6 जिले हैं। छत्तीसगढ़ से 6 जिले हैं। वो कौन कौन से हैं? सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी और बालाघाट, ठीक है। उत्तर प्रदेश से क्लियर रखना आप, सीधी जिला नहीं है, सीधी जिला अंदर है, सिंगरौली ऊपर से घुमा हुआ है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है उसमें, कई मैप में सीधी को चिपका दिया गया है, तो सीधी नहीं है, सिंगरौली ऊपर से है, वो अंदर में घुसा हुआ है। और सीधी जिला जो है वो छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन था मेरे को, तो ये क्लियर कर दिया मैंने। छत्तीसगढ़ से 6 जिले हैं और महाराष्ट्र से 9 जिले जुड़े हुए हैं। गुजरात से 2 जिले हैं, ठीक है, और राजस्थान से 10 जिले और उत्तर प्रदेश से 13 जिले जुड़े हुए हैं, ठीक है। काफी लेंदी हो गया ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आ गया, चलिए बताएं। मध्य प्रदेश में तकनीकी परिसर की स्थापना कहाँ की जा रही है? रतलाम, विदिशा, गुना या देवास? तकनीकी परिसर, इसका आंसर दें। सुदर्शन जी ने बताया था। चलिए, इसका आंसर है गुना। गुना इज द करेक्ट आंसर। तकनीकी परिसर की स्थापना गुना में की जा रही है, ठीक है ना। गुना जो कि ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश के गुना जिले में तकनीकी परिसर की स्थापना की जा रही है। तो ये हो गए पूरे के पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट आज की इस लाइव क्लास में। आई होप सो यू लाइक माय दैट लाइव क्लास ऑफ मध्य प्रदेश MCQ। इसके बाद कल फिर मिलेंगे हम 25 क्वेश्चन के साथ में सुबह 8 बजे, ठीक है। और आज दोपहर में 12 बजे जबलपुर संभाग के ऊपर में क्लास रहेगी। कल नहीं हो पाई थी, लेकिन आज हम कोशिश करेंगे कि वो क्लास हो। तो 12 बजे आप मध्य प्रदेश जीके की ग्वालियर जिले के ऊपर में जबलपुर जिले के ऊपर में क्लास रहेगी, उसमें आइएगा आप सभी लोग, ठीक है। और जितने भी विद्यार्थी जो अभी जुड़े हुए हैं, नए विद्यार्थी हैं, वो मेरे चैनल को स्टडी कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, और सभी क्लास को आप लाइक करते हुए चलें। थैंक यू सो मच आप सभी विद्यार्थियों का। कल फिर मिलते हैं सुबह 8 बजे मध्य प्रदेश के अगले 25 क्वेश्चंस जिसको हम देखेंगे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। और जैसा कि मैंने बताया, सरदार सरोवर बांध के बारे में फैक्ट बताना है, तो मैं कल आपको पूरी की पूरी फैक्ट बता दूंगा। कितने परसेंटेज का शेयरिंग है, किसको पानी दिया जाता है, और किससे कौन सा राज्य बिजली लेता है परसेंटेज में। थैंक यू सो मच।